नमस्कार। भारतीय कानून की माने तो पति के जीवित रहते उसे खुद से अर्जित की गई संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता, पर पति की अगर मौत हो जाती है तो उसके बाद पत्नी का संपत्ति में हक होगा। हाँ, अगर मरने से पहले पति ने कोई वसीयत लिखी है तो उसके आधार पर ही प्रॉपर्टी का अधिकार तय होगा। यानी अगर वसीयत में पत्नी का नाम नहीं होगा तो उसे संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि पत्नी के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार है। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने एक जरूरी फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति को कानूनन अधिकार है कि वो अपनी आय के नॉन सोर्सेज से अपने पत्नी के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है और इस तरह से खरीदी गई प्रॉपर्टी को गलत भी नहीं कहा जाएगा। हाईकोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि ऐसी संपत्ति का मालिक वही कहलाएगा जिसने उसे अपनी आय से खरीदा है, ना कि वो जिसके नाम पर संपत्ति को खरीदा गया है। जस्टिस वाल्मीकि जे मेहता की बेंच ने एक व्यक्ति की अपील मंजूर करते हुए ये टिप्पणी की और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को मानने से मना कर दिया जिसमें इस व्यक्ति को उन दो संपत्तियों पर हक जताने का अधिकार छीन लिया गया था जो उसने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थी। इसके बाद उस व्यक्ति की लगातार यही मांग थी कि उसे इन दो संपत्तियों का मालिकाना हक दिया जाए क्योंकि उसने उसे अपनी आय से खरीदा है। इनमें से एक न्यू मोती नगर और दूसरी प्रॉपर्टी गुड़गांव के सेक्टर 56 में बताई गई। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इन दो संपत्तियों का असली मालिक वही है, ना कि उसकी पत्नी जिसके नाम पर उसने संपत्ति को खरीदा है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के उस प्रावधान के आधार पर इस याचिकाकर्ता के इस अधिकार को जब्त कर लिया जिसके तहत संपत्ति रिकवर करने के अधिकार दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये लिया गया फैसला सरासर गलत है क्योंकि ट्रायल कोर्ट का यह आदेश जब पारित किया गया था तब प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 में संशोधन के साथ उसको लागू किया गया था। कोर्ट ने कहा कि संशोधित कानून में साफ तौर पे बताया गया है कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या है और ऐसे कौन से लेन देन हैं जो बेनामी ट्रांजैक्शन में नहीं आते। हाई कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में प्रॉपर्टी का पत्नी के नाम पर होना इस कानून के तहत दिए गए अपवाद में आता है क्योंकि एक व्यक्ति को कानून इस बात की इजाजत देता है कि वह अपने आय के नॉन सोर्सेज से अपने स्पाउस के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है और इस संपत्ति पर मालिकाना हक वो तभी कहलाएगा जब पैसा उसका होगा। लिहाजा ट्रायल कोर्ट का आदेश अभी अवैध है। मामले को दोबारा से विचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट के पास भिजवाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को संशोधित कानून के तहत छूट मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर यह एक जांच का मुद्दा है जो ट्रायल से ही तय होगा। ऐसे केस को शुरुआत में ही खारिज नहीं किया जा सकता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए जानकारी काफी महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।